In bioinformatics applications, one common problem is basically sequence alignment. At the basic level, two sequences are aligned, then we have multiple sequence alignment type things. अब ये जो sequence alignment की जो terms है, how it is implemented in programming languages. अब इसकी एक हम एग्जांपल देखेंगे यूजिंग बायोजावा API कि बायोजावा को यूज़ करते हुए हम कैसे सीक्वेंस अलाइन कर सकते हैं। अब जब हम सीक्वेंस अलाइन की बात करते हैं तो देर आर टू वेज फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट विच आर नंबर वन ग्लोबल अलाइनमेंट, जिसमें हम पूरे के पूरे सीक्वेंस को उठाते हैं और कोशिश करते हैं उसे अलाइन करने के अगेंस्ट द सेकेंड सीक्वेंस। ऑन द अदर हैंड द अदर वन इज लोकल अलाइनमेंट इन विच सब पार्ट्स ऑफ द सीक्वेंस आर अलाइंड अगेंस्ट द गिवन सीक्वेंस और द अदर सीक्वेंस। जो ग्लोबल अलाइनमेंट का मेथड है उसके लिए जो है हमारे पास नीडलमैन वंश का एल्गोरिदम मोस्ट फेमस है, और फॉर लोकल अलाइनमेंट वी हैव स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम। अब इस मॉड्यूल में मैं एक सिंपल सा एक प्रोग्राम रखूंगा, ऑल्दो दैट इज़ नॉट वेरी सिंपल, बट दैट प्रोग्राम बेसिकली शेड सम लाइट कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेज आ जाएं और उन्हें अलाइन करना हो तो कैसे करेंगे। अब जब इस प्रोग्राम की स्टार्ट की बात करते हैं तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि जब सीक्वेंस अलाइन करना है तो उसकी क्या इनपुट होनी चाहिए और क्या आउटपुट आएगी। इनपुट ऑफ कोर्स शुड बी टू सीक्वेंसेस कि दो हम सीक्वेंस देंगे, और आउटपुट उसकी ये आएगी कि उनमें कितनी अलाइनमेंट है आफ्टर गैप पेनल्टी ऑल्सो। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने इन डेप्थ में जाने के लिए यहाँ पर ये किया कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड सम सिंपल सीक्वेंसेस, मैंने ये एक एग्जांपल ली कि सीक्वेंसेस को हम कहाँ से रीड कर सकें। फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा। लेट अस स्टार्ट दिस प्रोग्रामिंग एग्जांपल। अब यहाँ पर जो मेथड है मैंने उसे स्टार्ट किया है प्रोटेक्टेड से। बेसिकली प्रोटेक्टेड एक कीवर्ड है या एक्सेस मॉडिफायर है जो प्राइवेट और पब्लिक के दरमियान में लाया करता है। अब ये वो चीज़ है जो एक किस्म की आप कह सकते हैं ऑथराइजेशन के लिए यूज़ हो सकता है कि कुछ लोगों को तो आप इजाज़त दो कि वो आपका प्रोग्राम पढ़ लें और बाकियों को ना दें। देन वी हैव वॉइड अलाइन। ये बेसिकली आपके पास फंक्शन का नाम है कि जी आपका जो फंक्शन है अलाइंड चीज़ को रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब ये होता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो सिंपल बस रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम वाइड का वर्ड यूज़ करते हैं कि इट रिटर्न्स नथिंग। ये शो तो कर देगा लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू करेक्टर्स वगैरह या स्ट्रिंग कोई चीज़ नहीं होगी। इन एनी केस, जैसे मैंने कहा कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के दो चीज़ें ज़रूरी हैं। दैट इज़ बेसिकली इनपुट सीक्वेंस वन विच इज़ दिस वन स्ट्रिंग यूनिप्रोट ID सीक्वेंस वन। सो ये हमारे पास सीक्वेंस वन है हमारे पास। एंड देन वी हैव दिस सीक्वेंस टू। ये अब हमें बता रहा है कि भाई हमारे पास कौन सा सीक्वेंस वन है और एक सीक्वेंस टू है। और अदर थिंग हमारे पास क्या है कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनर की टाइप क्या है, यानी कि उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, ग्लोबल होगी कि लोकल होगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि दो सीक्वेंसेज हैं, सीक्वेंस वन सीक्वेंस टू, और फिर उन्हें कैसे अलाइन किया जाए उसके लिए हमने किया। यहाँ पर हमने फिर ये थ्रोज आयो एक्सेप्शन के नाम से चीज़ रखी। इसका मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस को रीड करते हुए शो करते हुए कोई इसमें इन्फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा प्रोग्राम ख़राब ना हो, बल्कि वो सिंपल हमें कोई एक्सेप्शन बता दे कि भाई इसमें ये वार्निंग है या ये एरर है, इसे रिमूव कर लें। अच्छा, अब हम बाकी जो लाइन ऑफ कोड है अगर हम ये चाहते हैं तो हम इसको सिंपल सा कोई एक सीक्वेंस दें, सीक्वेंस दो सीक्वेंसेस दें, अलाइन का मेथड कॉल कर लें और हमें रिजल्ट आ जाए। लेकिन मैंने इसे समझाने के लिए क्या किया कि हम हैवी या थोड़ा सा मुश्किल सीक्वेंस को कैसे रीड करते हैं उसकी एक एग्जांपल यहाँ दी। यहाँ मैंने कहा कि जी प्रोटीन सीक्वेंस है ये वाला, और इसका नाम मैंने रखा प्रोटीन सीक्वेंस वन जो एक ऑब्जेक्ट है। अब ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये जा रहा है इस वेबसाइट पे जो ये यूनिट प्रोट की वेबसाइट है और जिस पे फास्टा का फॉर्मेट अवेलेबल है। इस फास्टा के फॉर्मेट से ये बेसिकली क्या करता है कि ये गेट यूनिट प्रोट ID अंडरस्कोर वन के नाम से जो प्रोटीन का सीक्वेंस है उसको उठा के लेकर आ रहा है और इसे पुट कर रहा है इन दिस ऑब्जेक्ट। अब इस सारी को करने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं कि क्या होता है कि हमने गेट यूनिप्रोट ID जो है ओपन स्ट्रीम में जाएगा। स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ पढ़ना। ये उसकी वेबसाइट का एड्रेस है कि कहाँ पे वो अवेलेबल है और वो किस फॉर्मेट में है, फास्टा फॉर्मेट में है ये बता रहा है, और इसके लिए क्लास जो यूज़ हो रही है वो फास्टा रीडर हेल्पर की है। तो ये थोड़ा सा हमने इसलिए किया ताकि आप प्रैक्टिस कर सकेंगे कि मुख्तलिफ सीक्वेंसेस को पढ़ने के लिए फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस बेसिकली विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट फास्टा फॉर्मेट में कैसे पढ़ेंगे। सिमिलरली दिस वन इज़ फॉर द सेकेंड सीक्वेंस। तो इस वाली स्लाइड पे हमारे पास क्या हमने गेट किया कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें दो सीक्वेंसेस हैं और उन्हें अलाइन करने की टाइप है, और फिर उन दो सीक्वेंसेस को इंटरनेट के थ्रू कैसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा हमने ये करना है कि जो सीक्वेंसेस हमने रीड किए थे उनको हम कैसे एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास सीक्वेंस पेयर है, जो ये हमारे पास सीक्वेंस पेयर का ये ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रोटीन सीक्वेंस और ये अमीनो एसिड का कंपाउंड है।
और ये रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं जिसमें क्या चीज़ आ रही है, अलाइनमेंट्स डॉट गेट पेयर वाइज अलाइनमेंट, जैसे वो मेथड था हमारा जिसमें प्रोटीन सीक्वेंस 1, प्रोटीन सीक्वेंस 2, अलाइनमेंट टाइप, न्यू सिंपल गैप पेनल्टी अगर हम क्या गैप पेनल्टी देना चाहते हैं, और न्यू सिंपल सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स क्या देना चाहते हैं, और हमारे पास एमिनो एसिड कंपाउंड्स का क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमारा कंप्लीट एक प्रोग्राम बन जाता है। अब अगर हम इसे देखना चाहते हैं और फाइनली हमने ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हमने ये कहा कि जो रिजल्ट का ऑपरेटर आया था इसको प्रिंट करके दिखाओ, शो करके दिखाओ। अब ये सारी हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस के लिए रन करेगा। अगर हम इसे रन करना चाहते हैं तो हम सिंपल इस फंक्शन को ये इन्फॉर्मेशन कॉल करेंगे विच वुड बी रिटर्न इन द मेन मेथड ऑफ आवर प्रोग्राम। ये आपने याद रखना है कि मेन मेथड जो है आपका प्रोग्राम का, जब आप ये प्रोग्राम लिखेंगे उसमें जो मेन मेथड है वहाँ पर ये लिखना है, विच इज़ बेसिकली अलाइन हमारे फंक्शन का जो नाम था, ये सीक्वेंस 1 है, ये सीक्वेंस 2 है, और इनकी जो टाइप हमने कही है ग्लोबल, यानी कि अब इन दोनों सीक्वेंसेस को वो ग्लोबली अलाइन करके हमें बताएगा कि इनका क्या रिजल्ट आया है, और वो रिजल्ट क्या होगा इस रिजल्ट के वेरिएबल में वो नज़र आएगा। सिमिलरली इफ़ आई टेक दिस वन, ये हमने दो सीक्वेंसेस लिए और इनकी टाइप जो हमने रखी वो लोकल अलाइनमेंट रखी है कि इन दो सीक्वेंसेस को अलाइन करो और लोकली रिजल्ट बताओ कि वो क्या आ रहा है।